सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो और जितना भी गुरु भाई बहन हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ और सबके लिए दया मांगती हूँ। हे शिव, सब पर दया करिए प्रभु, दया करिए। दोस्तों, आज एक फिर से नया शिव चर्चा कथा लाए हैं आप लोग को पास। शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एक कुबड़ी बूढ़ी के शिव चर्चा कथा है दोस्तों। एक गांव में एक औरत रहती थी और वो गांव में एक कुबड़ी बूढ़ी आती थी भीख मांगने के लिए। तो उस जो गांव की औरत थी वो उसको बहुत देख के और हंसी मजाक करती थी और तो और ढेला से भी मारती थी उसको। तो कुबड़ी औरत को बहुत बुरा लगता था। बोलता था हम तो इतना एज के हो गए हैं, अब कुबर चलते हैं तो हम क्या करें। अब सभी ढेला भी मार मार के हमको सभी करता है ढेला में। तो बुरा लगा उसको। तो वो बोली बूढ़ी कि देखिए हम कुबर हो गए हैं, बूढ़ी हो गए हैं, इसलिए एक दिन मेरे ही जैसा तुम भी बूढ़ी होगी और तुम पर भी कोई ढेला मारेगा। भगवान ना करे, पर तो हंस रही है तो तेरा साथ भी ये वाला दिन आएगा। इस तरह से वो श्राप दे दी। तो कुछ ही दिन के बाद ये जो औरत थी ये भी बूढ़ी हो गई। तो क्या हुआ इसका साथ कि गांव वाला बच्चा भी जितना बड़ा छोटा सब ढेला से मार रहा था इसको और कुबड़ी बुढ़िया बोल रहा था। और तो और इसका घर का भी बच्चा ढेला से मार रहा था और बोल रहा था। मतलब ये कहीं का नहीं थी, घर बाहर सब उसको मजाक के उड़ा रहा था। तो कुछ दिन के बाद वो जब रोने लगे, बाहर में बैठी थी, बैठ के रो रही थी। ओके, हे भगवान, हम किसको क्या बिगाड़े हैं जो हमको इतना कोई मार रहा है। वो अपने जो की थी वो तो भूल गई थी। तो उसी क्षण वहाँ एक बच्चा आया और बच्चा बोला कि बूढ़ी माँ, आप यहाँ किस लिए रो रहे हैं बैठ के। तब बोली कि देखो बाबू, जितना भी यहाँ बच्चा है सब हमको ढेला से मार रहा है, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं। तुम बाहर में बैठ के रो रहे हैं, घर में भी सब मारता है हमको। तो बच्चा बोला, एगो ढेला उठा लिया हाथ में और बूढ़ी माँ को दिया और बोला कि लीजिए माँ, इसको आप गांठ में बांध लीजिए और आप जाइए। तो वो बोली कि फिर से ये हमसे मजाक कर रहा है। एक तो सब ढेला से मार रहा है, ये हमको गांठ में बांधने बोल रहा है ढेला। ये क्या मजाक है भाई। पर सोची कि ठीक है, ये बच्चा अगर हमको ढेला दिया है, किस लिए दिया है, बांध लेते हैं, अब जाते हैं। तो गांठ में बांध ली और फेंक दी पीछे साइड, आंचल में बांध के पीछे साइड पीठ में फेंकी और चलते रही। तो जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे वो सीधा हो गई और सीधा हुई, धीरे धीरे पूरा सीधा होकर अच्छा से चलने लगी। बूढ़ी थी तो जवान भी हो गई। तब पीछे घूम के देखती है तो पीछे कोई नहीं था। तो फिर से वहाँ बैठ के वो रोने लगी। अब रोने लगी तो वहाँ बोला कि कौन बच्चा था, कहाँ गया कह के वो रोने लगी। तो वहाँ एक बाबा आए, योगी। तो योगी बोलते हैं कि क्या हो गया है बूढ़ी माँ, यहाँ काहे बैठ के रो रहे हैं। तब वो बोलती है कि बाबा हम क्या कहें, हम पूरा कुबड़ थे और बूढ़ी थे। तो यहाँ एक बच्चा आया और बच्चा में एक ढेला दिया और गांठ में बांधे और बोला कि बांध के जाइए। तो हम बांध लिया और हम पीठ में फेंक दिए आंचल और चलते रहे। तो धीरे धीरे सीधा हो गए। सब बच्चा हमको ढेला से मार रहा था और ये कौन बच्चा था जो हमको बोला गांठ में बांधने, और वो गांठ में बांधे और हम सीधा हो गए। तो इसलिए हम वो बच्चा को खोज रहे हैं, कहाँ है वो बच्चा। खूब प्यार करते, हमको मन कर रहा था कि हम कितना प्यार करते, क्या करते वो बच्चा के साथ, कितना आनंद हमको लग रहा था। तो खोज रहे हैं कि कहाँ मिल जाए वो बच्चा। तब बाबा बोलते हैं ठीक है बूढ़ी माँ, अगर आप वो बच्चा को चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो कहीं भी आपको
शिव चर्चा होगा, या मंदिर में होगा या किसी के घर में, वहाँ आप पहुँच जाइए, सब आपको दिखाई देगा। जाके शिव का भजन गाइए, चर्चा करिए, आपको सब दिखाई देगा। तो वो बूढ़ी माँ वही की, वो एक दिन किसी के यहाँ हो रहा था चर्चा, तो पहुँच गई। पहुँच के जाके अपना कीर्तन भजन की और फिर वो घर वापस आई। रात हुआ, रात को विश्राम की। तो रात को स्वप्न में भगवान आते हैं पुत्र बन के, वो छोटा बच्चा बन के, और फिर बोलते हैं, माँ जी आपको सब कुबड़ी बुढ़िया बोल रही थी, क्योंकि आप भी एक दिन किसी को कुबड़ी बुढ़िया बोले थे, पर वो बूढ़ी आपको श्राप दी थी, पकड़ भी बोली थी कि भगवान ना करे, 2 बात वो बोली थी। इसलिए आप, वो जो थी कुबड़ी बुढ़िया शिव भक्त थी, पर वो श्राप दी, पर फिर से बोली कि भगवान ना करे। तो वही हम आपको दर्शन दिए और आप ठीक हो गए। आज से आप किसी को कभी भी मजाक नहीं उड़ाइएगा, जो जैसा है वो अपना कर्म से ही आता है। इसी तरह बोल के स्वप्न में और वो अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों आज का चर्चा मेरा यही समाप्त होता है। तो ये वाला चर्चा आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर एक और नया चर्चा लेके आएंगे। मेरा वीडियो शिव शक्ति में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। तो जाते जाते आप लोग को फिर से प्रणाम कर